जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक कौवे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जो एक कौवे जंगल में रहता है, वो किस तरह से अंडा देता है और सांप उसको खा जाता है, सांप उसका अंडे को निकल जाता है। तो साथियों, आइए कौवे और सांप की कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, तो भी इस तरह की कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आइए तो साथियों, बिना देर किए हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, एक कौवा और कौवी एक जंगल में रहता था और अक्सर ये तो सब प्रकृति का नियम है कि सबको अपना प्रजनन करता है। जब कौवा को अंडा देने का समय आया तो उन्हें चोंच में लकड़ी भर भर के बहुत मेहनत करके एक घोंसला बनाया और घोंसले को तैयार किया। घोंसले को तैयार करके कौवे ने उसको 3 या 4 अंडे दिए और अंडा दे के जब कौवा और कौवी दोनों भोजन के तलाश में जंगल से कहीं बाहर जाता, भोजन के तलाश में, इस बीच सांप बगल में आसपास के झाड़ियों में कहीं रह रहा था। उसका बिल में निकल के आया और उस अंडे को खा गया। जब शाम को भोजन का बंदोबस्त करके कौवा और कौवी आता है तो देखता है कि अंडा नहीं है। कौवा और कौवी दोनों बहुत दुखी हुआ, लेकिन पर करता क्या, उसको पता नहीं था कि यह अंडा कौन गायब कर दिया, कौन लेके चला गया या कोई खा गया। फिर कुछ दिन बाद फिर कौवी ने फिर अंडे दिए और 1-2 दिन ही हुआ था कि कौवा कौवी फिर दोनों भोजन के तलाश में निकल गए और निकलते हैं और जब शाम को आते हैं देखते हैं फिर अंडा नहीं है। फिर सांप अंडा खा गया था। कौवा देख करके बहुत दुखी हुआ और परेशान हो गया। कौवी बहुत रोने लगा। फिर कौवा ने किसी तरह सांत्वना दी और कहा कोई बात नहीं, हम सोच रहे हैं इसके विषय में। फिर कुछ दिन पश्चात कौवी ने फिर अंडा दिया और दोनों बाहर जाने के बजाय कहीं दूसरे पेड़ पर जाकर के छिप गया और देखने लगा मेरा अंडा कौन खाता है। कुछ ही समय बीता था कि उधर से सांप निकल कर आया और अंडा को खाने लगा। तत्पश्चात कौवा और कौवी दोनों ने मिलकर के उस सांप के विरोध किया और हमला किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार उस सांप ने अंडे को खा लिया और चला गया। कौवा सोचा ऐसा नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। फिर उसने क्या किया, निकल गया वहां से। निकलने के बाद देखा एक जगह राजमहल के किनारे एक तालाब में बहुत सारे रानियां स्नान कर रही थी। तो उसने क्या किया, उसका मोतियों का हार, सोने वोने के जो कंगन थे, चूड़ियां थी, सब बाहर रखा हुआ था। उसमें से कौवा ने कुछ नहीं लिया, मोती का हार ले लिया और वहां से चल दिया। जब मोती का हार लेके उड़ने लगा तो रानियों ने सिपाही को बोला, देखो कौवा मोती का हार लेके जा रहा है, उसका पीछा करो। उसके बाद सिपाही ने कौवा को पीछा करने लगा। कौवा ने क्या किया, उस मोती का हार लेकर के भाग रहा था। पीछे पीछे सिपाही, आगे कौवा, पीछे सिपाही भाग रहा, आगे कौवा आ रहा है। कौवा ने क्या किया, उस मोती का जो हीरे का हार था उसको ले जाकर के सांप के बिल के ऊपर गिरा दिया और हार अंदर चली गई। तब क्या किया, सारे सिपाहियों ने उस बिल को खोदने लगा। जब उस बिल को खोदा तो उसके अंदर से सांप निकला। तो सारे सिपाही ने मिलकर के उस सांप को मार डाला। जब सांप को मार डाला तो कौवा बगल में दूसरे पेड़ पर बैठ के बहुत खुश हो रहा था। बहुत खुश हुआ जो आज हमारा दुश्मन का अंत हो गया, और जो हीरो का हार है उसको लेकर के सिपाही चल दिए राजमहल की ओर। और उसके बाद कौवा
फिर आया अपनी पत्नी कौवी के पास और खुशी से झूम उठा और कौवी को बोला, तो आज हमने उस दुष्ट सांप को, जिसने मेरा बच्चे को, अंडे को खाया था, उसको हमने आज जान से मरवा दिया। तो कौवी भी बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिन बीता था कि कौवी ने दोबारा अंडा दिया और अंडा भी दिया, क्योंकि सांप अब खाने वाला नहीं था। उसके बाद कौवी का बच्चा हुआ, वो अंडे से बच्चा निकला और अपने बच्चे के साथ कौवी और कौवा बहुत ही खुशी जीवन जीने लगा। साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलता है, अगर दुश्मन बलशाली है, हम उसको सक्षम है उसको परास्त करने में, तो बुद्धि और विवेक के बल पे कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, तो आप बड़े से बड़े दुश्मन को, कितने भी चाहे बलशाली हो, उसको भी आप परास्त कर सकते हैं। साथियों, ये कहानी सुनाने का कैसा लगा, ये कौवा और सांप की कहानी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय